हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 5.2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से और देखेंगे आगे कैसे सॉल्व होने वाला है। और जिसने भी वीडियोस मेरी पहले वाली नहीं देखी है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर के वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर हो जाए और आप लोग लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत ईजिली अपने सम्स में अप्लाई कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का 1 क्या बोल रहा है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। क्लियर है? अच्छा देखिए, यह इक्वेशन नंबर 1, यह इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्यू वाई है और यहाँ पर पी वाई है। तो अगर मैं इसको पी से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। ये हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी इंटू पी माइनस क्यू। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, इम्प्लाइज। और यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई पी प्लस क्यू। बोले क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट 3 और 4 को ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से। पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी इंटू पी माइनस क्यू। और यहाँ पर क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू पी प्लस क्यू। ठीक है, अब क्योंकि ये एडिशन है, साइन चेंज नहीं होगा। पी क्यू वाई और माइनस पी क्यू वाई एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यहाँ पर बचेगा एक्स, अच्छा ऐसे नहीं लिखते, आप लोग को समझने में दिक्कत हो सकता है। पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू इंटू क्यू पी प्लस क्यू प्लस। क्लियर है? अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग x कॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट खोल दीजिए, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। x पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक्स इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। एक्स का वैल्यू मुझे मिल चुका है, इम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है। ठीक है, हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। कर दीजिए सेकंड नंबर इक्वेशन में पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2, इक्वेशन 2 वी गेट इक्वेशन 2। देखिए क्या है, क्यू एक्स माइनस पी वाई, क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। एक्स की जगह में 1 पुट कर देंगे तो क्यू इंटू 1 माइनस पी वाई इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। क्लियर? क्यू माइनस पी वाई इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। क्लियर? अब सबको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। क्यू माइनस पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू प्लस पी वाई। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज 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 माइनस पी बाई पी इज इक्वल्स टू वाई। पी से पी कैंसिल हो गया, देयरफॉर वाई इज इक्वल्स टू -1। बोले क्लियर है? वाई का वैल्यू आ गया -1, एक्स का वैल्यू आ गया 1। अब हम लोग क्या करना है, स्टेटमेंट में आंसर लिखना, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू -1 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड सब पार्ट में। x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 0, माइनस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड सब पार्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी मेरा एलसीएम चला जाएगा, ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू 0। बोले क्लियर है? अब ए बी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज इम्प्लाइज ये इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर कुछ होने वाला है क्या? कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब यहाँ पर माइनस है ए वाई, इधर पे मल्टीप्लाई कर देते हैं बी से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से। क्या होगा देखिए, इम्प्लाइज बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू 0 बीजा 0। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 3। और यहाँ पर क्या होने वाला है,
ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल्स टू, ए को ब्रैकेट में रखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। ये होगा इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एडिंग। क्यों? क्योंकि ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो सिंपली ऐड करने से ही अपना काम हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 3 and 4 we get b square x minus aby is equals to 0 और a square x plus aby is equals to a common a square plus b square। क्लियर है। अब देखिए माइनस ए बी वाई प्लस ए बी वाई एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर x हम लोग कॉमन ले सकते हैं, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बोले क्लियर है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू ए एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x, बोले क्लियर है। चलिए अब किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर कौन सी 1 में पुट करते हैं। Putting the value of x in equation 1 we get equation 1 क्या है, bx minus ay is equals to 0, यही है ना, bx minus ay is equals to 0। अब x के जब हम लोग a पुट करेंगे तो ab हो जाएगा यहाँ पर माइनस ay is equals to 0 और ab is equals to ay और y is equals to ab by a से a कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू b। इम्प्लाइज 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 इम्प्लाइज, बोले क्लियर है। मुझे x का भी वैल्यू मिल गया, y का भी वैल्यू मिल गया, क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का होता है दी एंड। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोल क्या रहा है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर भी 2 इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग को 2 और एक्सप्रेशन का वैल्यूज निकालना है। तो देखिए पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 23, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 19, ये इक्वेशन 2 है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर माइनस वाई है, यहाँ पर प्लस वाई है, सिंपली हो जाएगा एडिशन से ही। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 we get 2x plus y is equals to 23 और यहाँ पर 4x minus y is equals to 19, y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 6x is equals to 12 को 2 हाथ में एक 42, बोले क्लियर है। x is equals to 42 by 6, 6 7 जा, therefore value of x is equals to 7। Similarly putting the value of x in any equation लिख लीजिए यहाँ पर, putting the value of x in equation 1 we get equation 1 क्या है, 2x plus y is equals to 23। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो 2 into 7 plus y is equals to 23 implies 2 7 जा 14 plus y is equals to 23, y is equals to 23 minus 14, y is equals to कितना हो जाएगा बोलिए, 9 हो जाएगा। क्लियर। तो y का भी वैल्यू निकल चुका है, x का भी वैल्यू निकल चुका है, देयरफॉर इम्प्लाइज। अब यहाँ पर 2 एक्सप्रेशन दिया हुआ है x माइनस 3y, ठीक है। तो नंबर 1 x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू है 7 माइनस 3 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 27 इज इक्वल्स टू माइनस 20 एंड वी हैव गॉट आवर फर्स्ट आंसर। बोले क्लियर है। सेकंड का सम्स में क्या दिया हुआ देखिए ध्यान से, 5y माइनस 2x, 5y माइनस 2x। अगेन y की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे, 5 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 7, बोले क्लियर है। 9 5 जा 45 इज इक्वल्स टू, तो इज इक्वल्स टू कहाँ देना है, एक्सप्रेशन में इज इक्वल्स टू होता है और इक्वेशन में इम्प्लाइज होता है या और होता है, क्लियर। माइनस 14 इज इक्वल्स टू 31 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर, ठीक है। तो दोनों का ही आंसर हम लोग फाइंड कर चुके हैं, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, द एक्सप्रेशन ax प्लस बी वाई हैज़ वैल्यू 7 व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा
व्हेन x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 1 इट हैज़ वैल्यू 1 फाइंड a एंड b। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से देखिए। बोला कि ax प्लस बी वाई का वैल्यू 7 होगा, ax प्लस बी वाई का वैल्यू कितना होगा, 7 होगा जब x का वैल्यू 2 है, जब x का वैल्यू 2 है मतलब 2a प्लस y का वैल्यू 1 है, तो y की जगह 1 बैठेंगे तो b मिलेगा। मिल गया मेरे को इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अच्छा, अब ध्यान से देखिए। सिमिलरली जब x का वैल्यू -1 है तो ये हो जाएगा -a और y का वैल्यू 1 है मतलब प्लस b इज इक्वल्स टू क्या देगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग दो काम कर सकते हैं। यहाँ पर 2a है, यहाँ पर -a है, तो इस इक्वेशन को हम लोग 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, -2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2। ये हो गया इक्वेशन 3। हम लोग को कुछ नहीं करना है, ऐड कर देना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 7 -2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, -2a प्लस 2a कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, ये हो जाएगा 3b इज इक्वल्स टू 9, b इज इक्वल्स टू 9/3 implies का साइन, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 3 and we have got the value of b. Till now we have got the value of b. Again draw a line putting the value of b in any equation, in equation 2, in equation 2 we get equation 2 क्या बोल रहा है, -a प्लस b इज इक्वल्स टू 1। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर हो जाएगा -a प्लस 3 implies इज इक्वल्स टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 को ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और a को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 2। बोले क्लियर है? a और b का वैल्यू मुझे मिल चुका है, a और b का वैल्यू मुझे मिल चुका है। a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 3। क्लियर? अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है स्टेटमेंट में लिखने का काम। देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू और सोल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू, सॉरी x नहीं है, a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है सभी को? गुड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वाह, 3 इक्वेशन दिया हुआ है। हा 3 इक्वेशन, डरने का जरूरत नहीं है। 3x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 7 इक्वेशन 1, 11x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 87 इक्वेशन 2, 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 43 इक्वेशन 3। बोले यहाँ तक क्लियर है सभी को? अच्छा, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा देखते हैं। कैन द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड साइमल्टेनियसली? चलिए, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, उसके बाद हम लोग को इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए। इक्वेशन 1 क्या बोला है, 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 7। ठीक है, और 11x प्लस 5y इज इक्वल टू 87। तो दोनों का ही वैल्यू सेम नहीं है, सेम करना पड़ेगा। इसको हम लोग, इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। बोले क्लियर है? 7 से और 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा देखिए, 15x माइनस 35y इज इक्वल्स टू 35। बोले क्लियर है? और यहाँ हो जाएगा 77x प्लस 35y इज इक्वल्स टू 87 इंटू 7 609। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दीजिए, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, ये है 4 और ये है 5। क्लियर? तो माइनस 35y प्लस 35y एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। 15 प्लस 77 कितना हो जाएगा, 92। 92x इज इक्वल्स टू 35 प्लस 109 इज इक्वल्स टू 644। तो x इज इक्वल्स टू 644/92। बोलिए कितना जा, 7 जा। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 7। अब जैसे ही 7 आ चुका है x का वैल्यू, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में बैठा करके वैल्यू देखेंगे क्या आने वाला है। चलिए देखिए, 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 7 है, x की जगह में 7 पुट करना है। 3 इंटू 7 माइनस 7y इज इक्वल टू 7, 3 7 21,
-7 इज इक्वल्स टू 7y। हम 7 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं और -7y को राइट हैंड साइड ले गए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 इज इक्वल्स टू 7y, y इज इक्वल्स टू 14/7, 7 2 ज़ा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, x और y का वैल्यू मिल चुका है फ्रॉम फर्स्ट एलिमिनेशन, x इज इक्वल्स टू 7 एंड y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये मिला है। अगर सेकंड एलिमिनेशन भी लगाने पर 7 और 2 ही मिल जाए तो मेरा इक्वेशन होल्ड करेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए हम लोग वैल्यू ही पुट करके देख सकते हैं। लिखिए स्टेटमेंट, इफ x इज इक्वल्स टू 7 एंड y इज इक्वल्स टू 2 satisfy the equation 3, then we can say that the equation holds simultaneously। बोलिए क्लियर है? therefore 5x plus 4y इज इक्वल्स टू 43, यही गिवन है तो हाँ, 5x plus 4y इज इक्वल्स टू 43, इक्वेशन 2 है, 3 है। यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे 5 × 7 प्लस 4 × 2 इज इक्वल्स टू 43, इम्प्लाइज 5 7 ज़ा 35 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 43। एक सेकंड, क्या गड़बड़ हुआ? 4 2 ज़ा ना, गड़बड़ हुआ हमसे। 4 2 ज़ा 8, तो 35 प्लस 8 इज 43 इज इक्वल्स टू 43, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेटिस्फाइड। बोलिए क्लियर है? देयरफॉर द इक्वेशंस होल्ड्स साइमल्टेनियसली। आंसर। बोलिए क्लियर है? एक्सरसाइज 5.2 होता है ख़त्म हम लोग का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत इजीली समझा पाया हूं मैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।